तो भी पकड़ लेंगे। कवि ने धरती को, अब ये इसमें ऐसे टाइप है लेकिन आपने देखा होगा वो सीटेट की वेबसाइट पे जब मैंने आपको दिखाया, ये क्वेश्चन आपको पैसेज के बराबर में ही मिलेगा, उससे आसानी हो जाती है कि आप डायरेक्ट कीवर्ड बराबर में झांक करके देख सकते हैं, अदरवाइज आपको ऐसे पेज पलट के जाना पड़ता था ऑफलाइन एग्जाम में। ठीक है, क्या हुआ? पोल, हाँ पोल दे दो एक बार, पोल भी अभी 2 मिनट रुक के देना, है ना। अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार, कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है? धरती को किसान की धरती क्यों कहा है? वैसे तो हम इसमें अपनी मर्जी से अगर हम देखेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, एक बार पैसेज पे झांक के देख लेते हैं, देखते हैं। किसी का मन करे तो वो 2-3 क्वेश्चन भी पढ़ सकता है ताकि पूरा आइडिया लग जाए कि पैसेज में बात क्या हो रही है आखिर। ठीक है, तो कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है, समझेंगे। ये सेकंड लाइन में ही, फर्स्ट लाइन में मिल गया हमें, यह धरती है उस किसान की। ठीक है, तो किसान की धरती क्यों कहा है, ये पहली मतलब शुरुआत से ही मिल जाएगा हमें कहीं। उस किसान की जो मिट्टी का पूर्ण पारखी, जो मिट्टी के संग साथी, तप कर गल कर मर कर, मतलब मेहनत कर रहा है, अथक परिश्रम की बात हो रही है। खपा रहा है जीवन अपना, देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना। ठीक है, यही समझ आ गया हमें। ये तो अपने आप में इतना छोटा पैसेज है, लेकिन पहली ही लाइन में मिल गया जो जवाब हम ढूंढने आए थे कि धरती किसान की क्यों है, तो यही मिल गया कि पूर्ण पारखी है, संग साथ है, तप कर गल कर मर कर काम कर रहा है उसमें, तो इसलिए धरती को किसान की कहा गया है। सिंपल बात हो गई। अब 4 ऑप्शंस देख लेते हैं, आप जवाब दीजिए एक बार, आप जवाब दीजिए पोल में, पोल दे दीजिए। पोल में आप आंसर करेंगे, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए समझना, अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर के पैसेज थोड़ा सा टाइम देके, क्योंकि अगर आपने पैसेज को 2-4 दिन ऐसे ही, जब आपका मन करे, आप थक गए हो पढ़ पढ़ के, तो पैसेज लेके बैठ जाइए, है ना, पैसेज लेके बैठ जाइए। जब 2-4-6 पैसेज, 10-15 पैसेज, 10 पैसेज कम से कम भी आपने सॉल्व कर लिए होंगे सिर्फ प्रीवियस ईयर के, तो उससे क्या होगा, ऑनलाइन वाले ही कर लो, सिर्फ ऑनलाइन वाले ही कर लो। उससे क्या होगा, आपका अपने आप दिमाग खुल जाएगा, आपको समझ में आने लग जाएगा यार ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा और इसका क्या सही उत्तर होगा। 71% लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए समझते हैं। तो धरती को किसान की धरती क्यों कहा है? किसान धरती के लिए लड़ता है, किसान धरती पर अथक परिश्रम करता है, जो कि ज्यादातर लोग सही दे रहे हैं। तो ये तो बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम पहचान जाएंगे। किसान को मिट्टी की परख होती है, किसान धरती पर हल चलाता है। देखो, परख, हल चलाता है, ये अगेन परिश्रम की बात हो रही है ना। जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है, जो सेंस निकल के आ रहा है, क्योंकि हम सेंस पे जाते हैं लैंग्वेज में, तो सेंस क्या निकल के आ रहा है कि बच्चा, जो किसान है वो अथक परिश्रम करता है, इसलिए उसकी धरती कहा जा रहा है उसको। हमने लिखा हुआ था ना अभी जब हम 2nd-3rd लाइन में पढ़ रहे थे कि वो तप कर जल कर गल कर, कुछ तो इस तरह का था, तप कर गल कर मर कर, मिट्टी के साथ ही वो लगा हुआ रहता है पूरे टाइम, इसलिए वो पूर्ण पारखी है, क्योंकि वो मेहनत करता है। तो परिश्रम की बात हो गई। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे पहले क्वेश्चन, बाद में पोल दीजिएगा, है ना। ये पोल हटा दो, नेक्स्ट पोल की तैयारी करो। अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, इस पंक्ति में रेखांकित अंश से क्या आशय है? तो अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, ये कीवर्ड है हमारे लिए। हम तन की खाद ढूंढेंगे उस पैसेज में, ठीक है ना। अगर किसी कॉन्टेक्स्ट से ऐसे समझ में आ रहा हो तो भाई वो ऐसे ही लगा ले, लेकिन हम क्या करेंगे, तन की खाद ढूंढेंगे कहां, पैसेज में। कीवर्ड है हमारे सामने तन की खाद, देखो कहीं तो दिख रहा होगा, खपा रहा है जीवन अपना, ड महिमा गाता है, ठीक है ठीक है ठीक है, खाद मिलाकर, ये रहा, अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, खुद जीता है, यह धरती है उस किसान की, है ना। खपा रहा है जीवन अपना, देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना, बेसिकली कुल मिला के वो मेहनत कर रहा है और तन की खाद मिला रहा है भी। ठीक है, समझते हैं। अब आप आंसर दीजिएगा, ये हम बेवजह ही गए हैं पैसेज पे, डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ज्यादा लाइंस हैं ही नहीं। ठीक, एक बार देखिएगा और लाइक शेयर आप खुशी खुशी कीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी पैसेज में, बाकी कुछ नहीं लगेगा, है ना। और अगर प्रैक्टिस ना भी करके गए हो तब भी पैसेज मत छोड़ना, क्वेश्चन तो कोई भी नहीं छोड़ना जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। थोड़ा कॉमन सेंस भी हम लगाएंगे अगर, और ये स्कोरिंग चीज है। अपने तन की खाद मिलाकर सबके फुल मार्क्स तो नहीं आते पैसेज में, ये कहना तो गलत होगा क्योंकि एक आध दो गलतियां हो जाती हैं, बट ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जो एक तो हमारा टाइम ज्यादा ले जाए और दूसरा होनी ही नहीं चाहिए थी, मतलब वो सेंसलेस, एकदम सिली मिस्टेक कहेंगे। सी ऑप्शन कह रहा है 86% लोग। चलिए समझते हैं। तो अपने हाथों से सिंचाई करना, रासायनिक खाद का प्रयोग करना, अत्यधिक परिश्रम करना या रासायनिक बीज बोना, अगेन बात कहां से निकल करके आती है बताओ। किसी ने तो क्वेश्चन पूछा, 1 मिनट रुकना। साहिना परवीन मैम, 12th में 49.6% मार्क्स हैं, तो किस कैटेगरी में 40, तो आप 50 में भर सकते हो, 50 में भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये सीटेट के फॉर्म से कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, 50 में भर सकते हो। और अगर 45 का ऑप्शन है, आपको रहना है सेफ साइड रहने का मन है, तो आप वो भी कर सकते हो। दोनों में से कुछ भी भर दो, कोई दिक्कत नहीं। 50 भर दो, वो तो वैसे ही राउंड ऑफ करके जो है। मार्कशीट में क्या लिखा हुआ है, 2nd डिवीजन लिखिए, 3rd लिखिए। अगर 2nd लिखिए तो फिर तो वही आपका 50% वाला ऑप्शन टिक करो, अगर
थर्ड लिखी है तो फिर आप 45 वाला ऑप्शन वो करो, क्योंकि कई बार होता है कुछ मार्कशीट्स में ये जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कर देती हैं, क्या कहते हैं इसको, राउंड ऑफ कर देती हैं। देखिए, अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, इसका सिंपल मतलब अगेन वही आ गया कि परिश्रम करता है, घुमा फिरा करके बात वही आ गई, ठीक है ना। अपने हाथों से सिंचाई करता है, ऐसा वहां कोई सेंस भी नहीं निकल के आ रहा, तो अगेन सी ऑप्शन बोल दिया था। हाँ, सी ऑप्शन ही सब लोग कह भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, किसान अपना जीवन किसमें लगा रहा है। अब तो हम इतना जान चुके हैं इस कविता के बारे में, कितनी बार पढ़ते रहेंगे। प्रकृति का आनंद लेने में, मिट्टी के साथ खेलने में, मिट्टी की पहचान करने में, या अन्न साग सब्जी उगाने में। बताइए, आनंद की बात हुई है कहीं पैसेज में? ऐसा आ रहा है कि किसान बहुत खुश है ना, एकदम बहुत ही सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है, बिल्कुल परिश्रम की, अथाह परिश्रम की बात हो रही है पूरे पैसेज में अगर हम देखें तो, है ना। तो मिट्टी के साथ खेलने की बात नहीं हुई, आनंद लेने की बात नहीं हुई, बचा क्या? मिट्टी की पहचान करने में, उसको तो पहले से पहचान है, हम तो कह रहे हैं वो तो पूरा पारखी है, तो डी ऑप्शन ही बचता है, अन्न साग सब्जी उगाने में, है ना। क्या करने में? अन्न साग सब्जी उगाने में। कोई कह रहा है मिट्टी की पहचान करने में। खतरनाक हो यार आप लोग, कई लोग तो इतने बढ़िया जवाब देते हैं। अभी चलेंगे वापस पैसेज पे चलेंगे, इन्हीं लोगों के लिए हम पैसेज पे जाएंगे जिनको लग रहा है कि वो मिट्टी की पहचान करने में, वो पारखी तो पहले से ही है ना, अपना जीवन सिर्फ इसलिए थोड़ा ना लगा रहा है परख करने में, वो तो पारखी है, उसने कह दिया। पैसेज का सेंस नहीं समझेंगे अगर हम, किस संदर्भ में बात कही जा रही है, तब तक गलत होने के चांसेस हैं। और कितना भी आप कोशिश कर लें, एक दो क्वेश्चन फिर भी गलत हो जाएंगे, ठीक, लेकिन फिर भी अगेन कोशिश करनी है कि वो मिनिमम हो मिस्टेक। देख लेते हैं एक बार, किसान अपना जीवन किसमें लगा रहा है, अगर इन केस दिया हुआ हो, बट आनंद और वो सब तो कर नहीं रहा, वो पूर्ण पारखी है, पहले कह दिया, मिट्टी के संग साथ है, तप कर जलकर ये सारी चीजें हो रही है, ठीक। मिट्टी सोने का सपना, ठीक है, महिमा गाता है, ओके ओके ओके। खाद मिलाकर, अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, खुद जीता है, यह धरती है उस किसान की। बेसिकली इसमें डायरेक्टली इन्होंने बात नहीं की है कि जो है वो साग सब्जी की बात हो रही है, बट परिश्रम की बात की जा रही है यहाँ। और उससे अगेन क्या निकल करके आ रहा है, तो जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, ये जो आपका कहाँ गया नेक्स्ट, हाँ, मिट्टी की पहचान करने में, ये नहीं लिखा कहीं भी कि वो कोशिश इसलिए कर रहा है, अथक प्रयास इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पारखी बनना है, वो पारखी पहले से है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो घुमा सकता है। अब इसमें पैसेज ने अपनी मर्जी से एक क्या कहते हैं इम्प्लिसिट मीनिंग डाल दिया, छिपा हुआ, जो आपको कॉन्टेक्स्ट में समझना है। तो एक आध क्वेश्चन में तो भाई हो भी सकती है गलती, क्यों टेंशन लेनी है। किसान का जीवन किस पर आधारित है, ये पढ़ने वाला क्वेश्चन है। कृषि कार्य पर, मिट्टी की महिमा गाने पर, स्वप्न देखने पर, खाद बीज के संग्रहण पर। खुद सोचिए, खाद बीज के संग्रहण की बात हुई है पूरे पैसेज में? बताओ एक बार, खाद बीज के संग्रहण की बात हुई है? ए ऑप्शन कह रहे हैं 82% लोग। हाँ, मैं इसीलिए रुकी हुई हूं ताकि आप लोग के जवाब देख सकूं। 82% लोग ए कह रहे हैं। अब आप सही जा रहे हैं, मतलब पकड़ गए आप, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं थी, है ना। कृषि कार्य पर पूरा टाइम उसने अपना तन मन धन सब लगाया हुआ है, कहां? कृषि कार्य पर, तो ए ऑप्शन ही सही है। ये स्वप्न देखने पर, महिमा गाने पर, खाद बीज के संग्रहण पर ऐसी कोई बात नहीं हुई है। सेंस निकल रखे, सिंपल आ रहा है। दोबारा हमें पैसेज की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है? अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए पैसेज बिल्कुल ही नहीं पढ़ना। लयात्मक यानी जिसमें एक लय का भाव हो, एक रिदम कुछ क्रिएट हो रहा हो। अपना सपना, मनी मनी, है ना, ऐसा एक मूवी है ना कोई, तो ये पता नहीं कोई तो गाना है, तो मेरे को अपना सपना पढ़ के यही याद आया। तप गल, गल मर, गल मर नहीं होगा, गल मल हो सकता था, बट ये लयात्मक नहीं है। तप गल भी क्या है? लयात्मक नहीं है, ठीक है ना। तप का कप हो सकता था, गाता जीता नहीं, गाता जाता होता तो समझ में आता। तो ये तो फ्री का नंबर है, मतलब अपना सपना, लड्डू क्वेश्चन है एकदम, ठीक है ना। अपना सपना ये क्या? लयात्मक है, एक रिदम क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन